नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक विशेष जानकारी देने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसा क्या है, क्यों यहाँ पर एक आम आदमी खास इंसान बन जाता है, आदमी फर्श से जो है उठकर अर्श पर पहुँच जाता है। क्या खूबी है नेटवर्क मार्केटिंग की। और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग साथियों ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, या मैं बहुत दिन से लगा हुआ हूँ लेकिन जो है मैं बहुत बड़ी तरक्की नहीं पा रहा हूँ। तो आज इन सब विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा उसको प्रेस कर ले ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। तो देखा जाए साथियों, तो आज क्या है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं चाहता है, या फिर ये कहा जाए कि आज जो है एक आम आदमी की जो है चाहत क्या होती है। आम आदमी यही चाहता है कि उसके जीवन में बहुत ढेर सारी संपत्ति हो, पैसा हो, फिर वो चाहता है कि उसका जीवन बहुत अच्छा रहे, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, उसके सामने जो है फैमिली सिक्योरिटी रहे, सुरक्षा रहे, और साथ ही साथ उसको जो है समय मिले, अपने मन मुताबिक वो जीवन को व्यतीत कर पाए, उसके साथ साथ लोगों से उसे जो है मान सम्मान मिले, अपनी फील्ड से उसे मान सम्मान मिले। हर व्यक्ति की चाहत यही है और हर व्यक्ति ये चाहता भी है। तो कहीं ना कहीं आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो लोग फेल हो जाते हैं, कारण होता है कि हम उनके विज़न को क्लियर नहीं करा पाते हैं, हम जो है उसका समाधान वेस्टीज मार्केट से उनको नहीं दिखा पाते हैं साथियों। तो निश्चित रूप से अगर 3 से 5 साल कोई भी जो है MLM के क्षेत्र में खास तौर से अगर वेस्टीज सिस्टम को देता है, क्योंकि मैं वेस्टीज की बात करूंगा क्योंकि मैं वेस्टीज सिस्टम में कार्यरत हूं, तो यहाँ अगर व्यक्ति 3 से 5 साल ईमानदारी से समय देने को तैयार है, सही गाइडलाइंस में काम करने को तैयार है, 7 बेसिक स्टेप को फॉलो करने के लिए तैयार है, तो निश्चित रूप से यहाँ से एक बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो साथियों, अगर आज आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हो सकता हो कि आप अपने काम को बहुत बखूबी अच्छे तरीके से कर रहे हो। प्रश्न बहुत सिंपल सा है साथियों कि क्या जो इनकम आज आप ले रहे हैं उससे आपको लगता है कि जीवन में आपकी सारी इच्छाएं और सपने पूरे हो पाएंगे? और कहीं ना कहीं अगर आपका जवाब आता है नहीं, क्योंकि दोस्तों जितनी भी हमारे अंदर काबिलियत थी वो सारी काबिलियत हमने लगा लिया है और आज ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव में है, हमारे पास शायद 15-20 साल काम करने के और हैं। अगर यहाँ पर हमने बड़ी अचीवमेंट नहीं ले पाई या फिर बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाए तो शायद उसके बाद हमारा शरीर इतना सक्षम नहीं होगा कि जो काम हम आज कर रहे हैं उसको कल कर पाएंगे और इनकम का स्रोत जीरो हो जाएगा। पहले आज समझते हैं दोस्तों कि आज कितने रुपए की, कितने पैसे की ज़रूरत है मंथली एक अच्छा जो है सपनों को पूरा करने के लिए, अपने घर परिवार का रख रखाव अच्छा रखने के लिए। क्योंकि कई लोग को यही जानकारी नहीं है कि आज जो है मंथली इनकम कितनी अच्छी मानी जाती है, कितने से हम अपने घर परिवार के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ। ये मेरा सर्वे नहीं है, ये मैंने किताब में पढ़ा है और आप भी इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि 1940 में जिसके भी परिवार का खर्च 10 रुपये था या फिर 10 रुपये की आमदनी आती थी, उसका घर परिवार अच्छा चलता था। 20 साल में समय का परिवर्तन हुआ, 1960 आया, एक जीरो बढ़ गया, जिसके घर में 100 रुपये की इनकम थी उसको एक खुशहाल परिवार समझा जाता था। फिर 1980 आया, एक और जीरो बढ़ गया, जिसके घर में 1000 रुपये की इनकम थी उसको खुशहाल परिवार समझा जाता था। उसके बाद सन 2000 आया, यहाँ से हम लोग जानते भी हैं कि जिसके भी घर में 10,000 रुपये की इनकम आती थी उसको एक खुशहाल अच्छा परिवार समझा जाता था। उसके बाद आज का समय है 2020 पीछे क्रॉस कर चुका है, जिसकी भी इनकम दोस्तों 1 लाख रुपए है उसको खुशहाल और एक अच्छा परिवार समझा जाता है, वो एक अच्छा जीवन जी रहा है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि आने वाले 5 साल में 2025 में, क्योंकि 2040 तक जब 20 साल में समय का परिवर्तन होगा तो ये 10 लाख रुपए हो जाएगा, क्या हमारे आपके पास कोई ऐसा जरिया है कि 10 लाख रुपए हम जहां से अर्न कर सके? तो ये अगर आपका भी जवाब है नहीं, क्योंकि मेरा जवाब था नहीं, मुझे नहीं पता था कि कहाँ से ये पैसे आएंगे, इस काम के लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया और सफलतापूर्वक आज इस क्षेत्र में आगे भी मैं बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा हूँ। तो साथियों, अगर आपके पास भी 2040 तक
10 लाख रुपए कमाने का कोई जरिया है तो आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, आगे देखने की जरूरत नहीं है, आप उस काम पे फोकस कीजिए निश्चित रूप से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा जो है प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आप जो है अर्निंग कर सकें, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आगे देखिए। मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करने का, समझाने का प्रयास करूंगा। आइए साथियों, हम समझते हैं 4 क्वाड्रेंट रूल क्या है, कैसे आदमी जो है अमीर आदमी बनता है, या फिर ये समझने का प्रयास करें कि अमीर आदमी किस तरीके से काम करता है कि वो अमीर हो जाता है, और मध्यम वर्गीय कैसे काम कर रहा है कि वो कभी अमीर नहीं हो पाता है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं 4 क्वाड्रेंट के माध्यम से। सबसे पहला क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं कि आज समाज में क्या होड़ लगी हुई है कि हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए। तो सबसे पहले व्यक्ति सरकारी नौकरी के चक्कर में 25 साल 30 साल पढ़ाई करता है और हो सकता हो उसको सरकारी नौकरी मिल भी जाए। तो पहली कैटेगरी है काम करने वालों की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो आदमी जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है निश्चित रूप से, या प्राइवेट काम वो करता है तो उसको लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है, तो काम करने की दूसरी कैटेगरी में आ जाता है जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। छोटा मोटा अपना रोजगार डाल लेता है, दुकान डाल लेता है, या फिर डॉक्टर्स इंजीनियर सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो आज ये वो कैटेगरी है प्राथमिक, एस और जो है और ई कैटेगरी। ई और एस को आप जान रहे हैं, सारे एम्प्लॉय हो गए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गए, इसी कैटेगरी में आते हैं। और इन्हीं को आज हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब कहा जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कि ये अपने जीवन भर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरा जीवन यापन कर देते हैं और शायद सही से अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पर जो है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर आते हैं। अगर इनकी संख्या देखी जाए, संख्या की बात की जाए, तो पहली कैटेगरी में ई और एस वाली कैटेगरी में 95% लोग देश के इसी में लगे हुए हैं और इनके पास देश का केवल 5% पैसा है। और दूसरी कैटेगरी बिजनेसमैन इन्वेस्टर की समझी जाए, बी और आई वाली, तो इसमें केवल 5% लोग हैं लेकिन देश का 95% पैसा इनके पास है। कारण क्या है दोस्तों, कि पहली कैटेगरी के लोग जो है अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन बी कैटेगरी की अगर बात किया जाए तो ये लोग अकेले काम नहीं कर रहे हैं, एक टीम को बनाकर ये काम कर रहे हैं, इसलिए जो है आज इनकी इनकम ज़्यादा है। तो पहले कैटेगरी से हम लोग दूसरी कैटेगरी में आ सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रोल प्ले करता है नेटवर्क मार्केटिंग, और ख़ास तौर से मैं वेस्टीज सिस्टम की बात करूँ तो आप पहली कैटेगरी से कूद के दूसरी कैटेगरी में आ सकते हैं। जो काम आज आप कर रहे हैं उस काम को करते रहिए, पार्ट टाइम में इसको समय देना शुरू कीजिए, तो निश्चित रूप से हम बिजनेसमैन की कैटेगरी में आएंगे और बिजनेसमैन बड़ा पैसा हमेशा कमाता है। पहली कैटेगरी में जो है एक व्यक्ति अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो 8 घंटे के हिसाब से उसको पैसा मिलता है। लेकिन दूसरी कैटेगरी की बात की जाए, अगर वहाँ पर 5000 लोगों की टीम है, अगर 8 घंटे आदमी काम कर रहा है तो निश्चित रूप से 40,000 घंटे काम हो रहा है। 40,000 घंटे के रूप एवरेज में जो है पैसा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर पैसा बड़ा हो जाता है। लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग के भी क्षेत्र में 5% लोग केवल ऐसे होते हैं जो बिजनेस मेंटेलिटी के साथ जो है इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और निश्चित रूप से आज वही लोग इस इंडस्ट्री में सफल भी हैं। और आप लोग एक शख्स से परिचित हैं, सभी लोग धीरू भाई अंबानी से। देखा जाए तो क्या करते दोस्तों, पेट्रोल पंप पर कहीं ना कहीं तेल भरा करते थे, भजिया जो है तला करते थे, लेकिन जब वो इस दुनिया से गए थे तो 65,000 करोड़ की संपत्ति छोड़कर गए थे। तो उस व्यक्ति से ये सीखा जा सकता है कि एक गरीब व्यक्ति भी अगर उसको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो निश्चित रूप से आदमी अमीर हो सकता है। और आज की दुनिया में हम बहुत अच्छे से उदाहरण दे सकते हैं अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का। अगर देखा जाए तो ये कंपनियां ऐसी हैं जो खुद के उत्पाद नहीं बनाती हैं, केवल सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं, और आज जो है इनके जो मालिक हैं वो रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए, फेसबुक देखा जाए और गूगल देखा जाए, तो ये सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, इनके पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन सबको अपने प्रोडक्ट में जो है इन्होंने सर्च इंजन बना रखा है, शामिल कर रखा है। हम लाइक करते हैं, हम किसी को कमेंट करते हैं, तो पैसा ये सारे लोग कहीं ना कहीं कमा रहे हैं। ओला हो गया, यूबर हो गया, आपने इन गाड़ियों में कई बार सफ़र किया होगा, लेकिन आपको ताजुब होगा ये जानकर कि इनकी एक भी गाड़ी खुद की नहीं है। ये सारे मैनेजमेंट करके रखते हैं, लोगों से ही गाड़ियां मंगाते हैं, हमारी आपकी ही गाड़ियां हैं और हम ही से पैसा कमा रहे हैं, और आज ये सारे लोग अमीर हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे जो है गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार आज और गरीब होता जा रहा है। कारण क्या है उसके पीछे। ट्रेडिशनल मार्केट को आपको समझना होगा।
आज कोई भी कंपनी सामान को बनाती है, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो सकता है, तो सामान जब निकलता है तो वो जो है सामान नेशनल एजेंट के पास जाता है और वहाँ से नेशनल एजेंट के पास से होलसेलर के पास वो सामान जाता है। उसके बाद सेल्स फोर्स के लोग होते हैं, वहाँ पर एडवर्टीजमेंट उस सामान का दिखाया जाता है। उसके बाद रिटेलर होते हैं, तब कहीं कस्टमर होता है दोस्तों। तो कोई भी कंपनी कोई सामान अगर 40 रुपये में बना रही है तो इस पर एक वर्ड लिखा जाता है MRP और उस पर 100 रुपये लिख दिया जाता है। 60 रुपये जो बीच का बचता है या 60% पैसा इन बीच की बिचौलियों में बढ़ जाता है। तो वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, सीधे कस्टमर से जो है कंपनी को जोड़ दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर एक होता है, तो उसी को हम लोग कस्टमर भी कहते हैं। तो हम लोग सामान को यूज़ करते करते अपना 60% पैसा बचाते हैं और इस फील्ड में जो दूसरों को प्रचार करता है, सामान के बारे में बताता है, वो लाखों करोड़ों की इनकम भी इस इंडस्ट्री में करता है। और आज कोरोना काल में हमने ये देख लिया है कि दुनिया में कुछ कोई व्यापार चले या ना चले, लेकिन जो है FMCG ऐसे सामान होते हैं जो डेली नीड के होते हैं, ये बिजनेस लोगों का जरूर चलता है। और कोरोना में हमने देखा भी कि दुकानें जो ओपन थी, राशन की दुकानें ओपन थी, डेली मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, सामान, साबु तेल, शैम्पू, ये सब शॉप ओपन थी। और इसके साथ साथ और वेलनेस हेल्थ को लेकर जो भी प्रोडक्ट थे वो मार्केट में अवेलेबल थे। 2 ही दुकानें खुली थी, एक FMCG की और दूसरी हेल्थ की, मेडिसिन की। तो निश्चित रूप से आज हम लोग जिस इंडस्ट्री में है वेस्टीज, ये बहुत सारे घर के सामान बनाती है जो हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में लगना है, हर व्यक्ति के घर में लगना है। और दूसरा वेलनेस के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, हेल्थ सप्लीमेंट बनाती है। ये कोई दवाइयाँ नहीं है, लेकिन इसका व्यक्ति अगर सेवन करता रहेगा तो निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। तो आज देखा जाए तो FMCG से 65 लाख करोड़ का टर्नओवर इंडिया करता है। तो इसमें से तो हम और आप भी केवल दोस्तों करना कुछ नहीं है, हेल्थ प्रोवाइडर बन जाइए, सबको वेलनेस प्रोवाइड करने वाला बन जाइए। आप लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दीजिए, केवल इतना ही काम है। तो सबसे पहले आप सामान को स्वयं इस्तेमाल कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आपको लगे मुझको इससे फ़ायदा हो गया है तो लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो निश्चित रूप से आप एक अच्छी इनकम कर सकते हैं, लोगों को अच्छी इनकम करा सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारी कंपनियां आज मार्केट में ऐसी भी आई जिन्होंने लोगों का विश्वास खराब किया है। तो 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बना दिया है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो कंपनी को बखूबी पहचान कर ही आप ज्वाइन कीजिएगा, अन्यथा आप अपना समय वेस्ट कर देंगे। किसी चिटफंड कंपनी में, पैसा जमा कराने वाली कंपनी में आप कभी भी प्रयास मत कीजिएगा पैसा लगाने का, अन्यथा डिसीजन आपका है, तो दोष किसी और को मत दीजिएगा साथियों। तो वेस्टीज एक ऐसी ट्रस्टेड कंपनी है, तो इसका सर्टिफिकेट भी आप लोगों को दिखा सकते हैं कि आज जो है गवर्नमेंट ने भी इसको ऑथराइज कर दिया है। तो आप प्रमाण पत्र भी उसको दिखा सकते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको प्रमाण पत्र दिखा रहा हूं कि इंडियन अथॉरिटी इसको जो है ऑथराइज करती है कि बिल्कुल ये जेन्युइन सिस्टम है जिसके द्वारा हम लोगों को ये जानकारी दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये सिलेबस के रूप में अब पढ़ाया भी जाना शुरू हो गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और साथ ही साथ गुजरात यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया भी जा रहा है। MBA की बहुत सारी क्लासेस में नेटवर्क मार्केटिंग को आज शामिल भी कर लिया गया है। और इस डिप्लोमा करने का नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ, पिछले साल 75,000 रुपये डिप्लोमा करने के लग रहे थे। तो आज ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं दोस्तों, यहाँ से हम इसके फ्यूचर को बखूबी समझ सकते हैं। और आज ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसका CAGR जो है 16.3% का है इंडिया का। और 2037 तक DSM की बात की जाए तो नंबर 1 पर होगा भारत जो है डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में। तो हम और आप अगर इससे लगे रहते हैं तो निश्चित रूप से ये इनकम हमारे भी घर में आएगी, हम लोगों के घर में आएगी। और अगर आज हेल्थ की बात की जाए तो वेस्टीज जो है बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट बनाती है जो हमारी बहुत सी बीमारियों में जो है कारगर प्रभावित करती हैं और हमको ठीक करने का कहीं ना कहीं काम करती हैं। तो उस कैटेगरी के विषय में मैं आपको जानकारी 2 से 5 मिनट में देता हूं। पहली जो कैटेगरी है वेस्टीज प्राइम, यहाँ प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। साथ ही साथ दूसरी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो जॉइंट्स और बोन से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो आपकी हड्डियों को, गांठों को मजबूत करने का काम करते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। प्रो हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो आपके दिल को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। साथ ही साथ ग्लाइसमिक हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आपके फिटनेस और डाइट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। साथ ही साथ डिटॉक्स को
बाहर निकालने के लिए शरीर से जो भी हवा पानी खाने के माध्यम से गंदगी हमारे शरीर में जा रही है उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। महिलाओं से रिलेटेड वुमेन हेल्थ की एक कैटेगरी है जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। साथ ही साथ आयुशांति के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो 100% हर्बल हैं, बहुत सारी बीमारियों में काम करते हैं। साथ ही साथ जो है शार्प का एयर प्यूरीफायर है हवा को शुद्ध करने के लिए, वाटर प्यूरीफायर है पानी को शुद्ध करने के लिए, मैश ड्राइव है गाड़ी में आप अगर इंजन ऑयल में इसको डलाते हैं तो आपका इंजन बहुत अच्छा हो जाता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। हेल्थ फूड के बहुत सारी कैटेगरी हैं और उसके साथ साथ जो है ओरल केयर मुंह से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। साथ ही साथ पर्सनल केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वुमेन्स हाइजीन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हार्वेस्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो झाड़ू बर्तन पोछा कपड़े धुलने के लिए, ऐसे बहुत सारे सामान आप कहीं ना कहीं से लेकर आते होंगे तो उसकी बहुत सारी कैटेगरी है। साथ ही साथ एग्री के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपकी खेती को जैविक बनाने का काम करते हैं और आपकी लागत को कम करते हैं। और साथ ही साथ मिस्टर ऑफ मिलान के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कलर कॉस्मेटिक हैं, लाली है, लिपस्टिक है, मस्कारा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, काजल वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। और यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर ऐसा आता है जो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है केवल या वेस्टीज में जो है काम नहीं करना चाहता है, सिर्फ वो सामान को खरीदना चाहता है, तो उससे भी हम 62% की बचत कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी चलती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देखकर समझ सकते हैं कि अगर कोई सामान आपने 3000 DP का खरीदा हुआ है तो मार्केट से जो सामान आप खरीदते हैं वो 3000 का 3000 में ही मिलता है, आप उसको यूज़ कर लेते हैं, वहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे जिसकी MRP 3600 रुपये है वो आपको 3000 का मिल जाता है, यानी 600 रुपये की आप मंथली बचत कर लेते हैं। इसके बाद 5 से 11% पैसा आपके खाते में आता है तो लगभग 225 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। और 3000 का 10% सामान हमेशा आपको फ्री मिलता है, 300 का सामान ये फ्री मिल जाता है। अगर एक महीने की बचत आपकी देखी जाए तो 1125 रुपये आप एक महीने में बचा सकते हैं। और 4 महीने का एक अंतराल अगर देखा जाए कि 4 महीने हम खरीदारी करेंगे तो हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर आप कहीं किसी और शॉप से खरीदारी करते तो 3000 4 महीने खरीदते सामान तो 12000 रुपये आपका इन्वेस्ट हो जाता, केवल सामान मिलता। तो यहाँ 1125 रुपये अगर आप एक महीने में बचा रहे हैं तो 4 महीने में जो आपकी बचत होती है तो वो 4500 रुपये की बचत हो जाती है। और इसके बाद 3000 MRP का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट 5वें महीने मिल जाता है, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है। या DP की बात करें तो 2500 का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो टोटल अगर लाभ की बात की जाए तो 7500 का लाभ हो जाता है और आपने पैसा 12000 लगाया था दोस्तों। तो अगर आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 62% का फ़ायदा आपका होता है। तो ये 62% जो आपकी बचत हो रही है कहाँ से हो रही है साथियों, कि यहाँ कोई बीच का बिचौलिया नहीं है, सभी को हटा दिया गया है, सीधे आप कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो ये फ़ायदा आपको मिल रहा है। तो दोस्तों मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा हर एक व्यक्ति को कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम को करते रहिए। साथ ही साथ जो काम आज आप कर रहे हैं उससे आप केवल अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने समय निकालते हुए 2-2 घंटे का समय इस इंडस्ट्री को दिया तो निश्चित रूप से आप अपने सपनों को भी पूरे कर पाएंगे। उसमें 100% मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। स्क्रीन पर मेरा नंबर भी आ रहा होगा, तो कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी आपका भ्रम है तो सीधे आप फ़ोन कर सकते हैं, तो सीधे आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो किसी के द्वारा इस इंडस्ट्री में अगर कोई आपको गलत भावनाएं या फिर गलत जो है जानकारी दे रहा है तो उसको मत सुनिए दोस्तों, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन करना जरूरी है। अगर परिश्रम से पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा होता तो आज मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा होता, या फिर बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बहुत सारी, मैं उनको गलत नहीं कहता हूं, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं या फिर जानकारी के अभाव के कारण उन्होंने अपना पैसा कहीं ऐसी जगह लगाया है जहां से उनको धोखा मिला, उनको परेशानियां हुई। तो अगर कोई ऐसी बात करता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग तो बैलगाड़ी से चलते थे, तो आज भी बैलगाड़ी की ही ज़रूरत है दोस्तों, तो आपको लगेगा कि आदमी कैसी बातें कर रहा है। आज हवाई जहाज़ है, बस है, ट्रक है, ट्रेन है, जहाँ से आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो इस चीज़ को अगर आप समझते हैं तो मेरी बातों को भी आप समझिए कि आज ये एक ऐसा ट्रेंड है पैसा कमाने का जो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अगर आज आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं आते हैं तो समय के हिसाब से आप बहुत पीछे हो जाएंगे साथियों। तो सीधे मुझसे संपर्क करके और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं।
तो और अधिक बात मैं नहीं करूंगा। बाकी साथियों, आप समझदार हैं, जीवन आपका है, घर परिवार के सपने आपके हैं। लेकिन फिर मैं एक बात मैं लास्ट में कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप हाथ पैर मारकर थक गए हैं, कहीं से मुझे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा। यहाँ से आपके जीवन में यू टर्न हो जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। ईश्वर करे आपके घर में जो भी आपने सपने देखे हैं वो सारे पूरे हों, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। विश यू वेल्थ। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल्थ।